Hello, good afternoon everyone. Today we are discuss about benign prostate hyperplasia. हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं हम लोग तो ये है क्या और कौन सी डिजीज है, कौन सी कंडीशन है। जैसे कि प्रोस्टेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर, और अब पढ़ेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसे कि बीपीएच भी बोला जाता है। बीपीएच इज इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो क्योंकि बिल्कुल ये ब्लैडर के साथ ही होता है, उस पर प्रेशर होने की वजह से इंक्रीज, इसका जैसे साइज इंक्रीज हुआ तो ब्लैडर से क्या होगा, ये ब्लैडर जो है वो दब जाएगा, और जब दबेगा तो इसी की इन्फ्लामेशन जो है, क्योंकि इन्फेक्शन ब्लैडर के थ्रू ही प्रोस्टेट तक जाता है, तो क्या होगा कि वो यूरिन इजीली पास आउट नहीं होगा और यूरिथ्रा क्या होगा, वो भी कंसाइज हो जाएगा। यूरिथ्रा क्या होगा, बहुत ही थिन हो जाएगा, वहां से रास्ता जो है बिल्कुल नहीं मिलेगा यूरिन को पास होने के लिए। क्या होगा, इस कंडीशन के जो रीजन होंगी, जो कॉजेज होंगी या क्या साइन सिम्टम है, उसको हम लोग मजीद आगे देखते हैं। और क्या कॉज है, बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी कॉज अननोन कॉज है, लेकिन ये इंजरी की वजह से हो सकता है या फिर ओल्ड एज अबाउट 50 इयर्स अबव जब हो जाता है पर्सन, तो के उसमें उसके मसल लूज हो जाते हैं, इम्यूनिटी पावर कम होती है, और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजिन ज्यादा उस पर क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं ये बीपीएच है, किस तरह प्लेजिया होता है, रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं, क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं। वैसे अननोन कॉज है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हुआ, हेरिडिटी है, फैमिली में किसी को है ये, तो उसकी वजह से हो सकता है उसको पैदाइशी जीन्स के अंदर ये डिजीज, कोई इन्फेक्टेड डिजीज उसको मिली है, या हार्मोनल ऑल्ट्रेशन हो गया है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, और क्या हुआ है, या तो हार्मोन इंक्रीज हो गए हैं बॉडी के अंदर या फिर डिक्रीज हो गए हैं। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, सिस्ट आ सकता है, ट्यूमर आ सकते हैं, कॉलिक्स आ सकते हैं, मीन स्टोन आ सकते हैं, स्टोन की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, और या फिर किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं। साइन एंड सिम्टम अगर हम लोग देखते हैं तो साइन एंड सिम्टम के अंदर मोस्टली जब देखा जाता है कि नाइट में ये इस तरह से होता है जैसे यूरिन पास हो रहा है, उसके जो मसल हैं बहुत ही वीकन होने की वजह से यूरिन निकलता रहेगा, और वो यूरिन किस तरह से होगा, ड्रॉप की सूरत में निकलेगा। वो पर्सन जिसको बीपीएच प्रॉब्लम है, वो अगर स्नेज करता है, कफ करता है, या हैवी लिफ्टिंग करता है, या बैठता है झुक के, तो क्या होगा, उसका यूरिन निकल जाएगा, उस ड्रॉप की सूरत में यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा। और या फिर उसको अर्ज होगी कि यूरिन आया है, उसको बहुत ज्यादा क्या है, प्रेशर है उसके ऊपर, वो प्रोस्टेट क्या हुआ है, इनलार्ज हुआ है, और जिसकी वजह से ब्लैडर, ये लाइक ब्लैडर है, तो वो क्या होगा, ये इनलार्जमेंट की वजह से उसको फील होगा कि यूरिन आया है। और इसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, क्योंकि यूरिन प्रॉपरली पास आउट नहीं हो रहा, और जो ब्लैडर के अंदर है वो वापस किडनी में भी जा सकता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जो इसकी देखी जाती है, यूरिन एनालिसिस करवाए जाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन करवाया जाता है, इसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाता है, और जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेट हो जाता है। स्पेसिफिक एलिवेंट जो है प्रोस्टेट पीएच से एक टेस्ट करवाया जाता है, वो भी रेज आता है। इसके अंदर सिस्टोयूरोस्कोपी करवाई जाती है, जिसके जरिए कैमरा अंदर डालकर देखा जाता है कि क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये मोर देन लेवल इसका क्या होता है, 50% इंक्रीज होता है, इसके अंदर डिहाइड्रेट हो जाता है
है पर्सन। और क्या है, डिहाइड्रोस्ट्रियोन जो है, जो स्ट्रियोन है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है। टेस्टोस्टेरोन की जो टेस्टिस हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना प्रॉपर जो एक एक्टिविटी है वो कर नहीं पाते। हाइपरप्लेजिया ओवर ग्रोथ हो जाती है प्रोस्टेट टिश्यू की, जो हम बात कर रहे हैं हाइपरप्लेजिया की, तो ये टिश्यू का क्या होता है, इंक्रीज हो जाना, टिश्यू का बढ़ जाना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, वो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि किसका है, हार्मोनल ग्लैंड है, सेक्सुअल ग्लैंड है ये एक। और ये क्या होता है, इसके टिश्यू इनलार्ज हो जाते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, यूरिथ्रा बिकम कंपेयर एंड नैरोड। जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो क्या होगा उसकी वजह से, प्रोस्टेटिक की वजह से यूरिथ्रा यानी कि यूरिन पास करने की नाली क्या होगी, वो नैरो हो जाएगी उसकी। और ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब नैरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोलॉन्ग यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशंस होती हैं, वो दी जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, मसल्स, ब्लैडर के मसल्स को और प्रोस्टेट के मसल्स को रिलैक्स कर रही होती हैं। और इसके अलावा एंटी डायरेटिक दिए जाते हैं, जिससे यूरिन ज्यादा जो है वो पास हो पाता है, क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो गए और जो यूरिथ्रा नैरो था वो क्या हुआ, वो ओपन हो गया, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने की वजह से और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन पैथोजिन को किल करते हैं और खत्म करते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बन जाता है और इजीली पर्सन यूरिन पास कर सकता है। और इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है, जिसमें TURP होता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिएक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया जाता है इसके अंदर। अगर इसको मजीद देखते हैं, इसके अंदर ये टेक्निक जो है बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होती है। और ये भी सर्जन जो होते हैं, ये सर्जरी कर रहे होते हैं, वो यूरिथ्रा के जरिए एक आला डालते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इनसाइड ऑफ ब्लैडर देखा जाता है। और ब्लैडर के अलावा जो है जितने भी साइड उसके प्रोस्टेट तक जाया जाता है, और वो देखा जाता है कि क्या रीजन है, क्यों ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों स्वेलिंग है, क्यों टिश्यू इनलार्जमेंट हो रहे हैं। प्लस अगर नीड है तो उसको डिबायरमेंट भी कर दी जाती है। उन टिश्यू को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा टिश्यू जो होते हैं उनको काट कर निकाल दिया जाता है। और क्या होता है कि उससे फिर रिकवरी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक प्रोसीजर जो होता है प्रोस्टेक्टमी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सुप्रा प्यूबिक के ऊपर वाले हिस्से में एक कट लगाकर वहां से कैमरा डाला जाता है, अंडर GA किए जाते हैं ये प्रोसीजर। और रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी की जाती है या प्रीनियल प्रोस्टेक्टमी की जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, नर्सिंग डायग्नोज बनाई जाती है, इम्पेयर यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिथ्रा। ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिथ्रा के अंदर, तो उसको किस तरह से इम्पेयर्ड को क्या करना है, ठीक करना है, उस इम्पेयरमेंट को क्या करेंगे, किस तरह से वो इजीली पास कर सकेगा यूरिन। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर सिर्फ बात दे रहे होते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई हॉट फॉर्मेटेशन अगर बोली है तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे क्या होगा कि वो इजीली एलिमिनेशन ऑफ यूरिन हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट वाइल वार्डिंग। जब वो यूरिन पास करता है तो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसको कंफर्ट पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर बोलते हैं कैथराइजेशन के लिए तो कैथराइजेशन करना बहुत जरूरी है, कैथराइजेशन कर देते हैं ताकि इजीली यूरिन पास हो सके, वो पर्सन को उठना ना पड़े और बार बार जो है वो वॉशरूम जाने से भी वो पेन फील करेगा, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग है। तो क्या होगा, उससे बचाने के लिए कैथराइजेशन की जाती है। या फिर उसको क्या, अगर फीवर है इन्फेक्शन की वजह से, या सीवियर पेन है, या यूरिन पास नहीं हो रहा, तो मेडिकेशन दी जाती हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। Acute pain related to surgical process, nursing intervention, administrator pain, medication, provide comfort, rest, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और risk for infection related to surgery, anxiety related to incontinence।
एपिडिडमाइटिस की अगर बात करते हैं तो डिडमाइटिस क्या हुआ, इन्फ्लेम हो गया है। जो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिडिडमाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द एपिडिडमाइटिस दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द यूरिथ्रा और ब्लैडर को क्या कर देता है, सेपरेट करता है। ये एपिडिडमाइटिस आप देख सकते हो, ये एपिडिडमाइटिस है और इसके अंदर क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन की रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ है, मोस्ट कॉमनली कॉज अगर देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और इसके अंदर अडल्ट जो है 35 इयर्स ओल्ड पीपल या फिर प्लस 35 ओल्ड पीपल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोकॉलिक हो सकता है इसके अंदर, फर्स्ट फिस्चुला इसके अंदर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लड फ्लो भी हो सकता है इसके अंदर। ये तमाम तर कॉजेज़ हैं जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अगर हाइड्रोसेल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी की मिकदार इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से उसके सेलुलाइटिस जो है, वाटर बाहर आ गया और वहाँ पे फ्लूइड इंक्रीज होना शुरू हो गया है। फिस्टुला नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन एप्सिस, एप्सिस की वजह से क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगी। पस फॉर्मेशन जब होगी तो वो उस जगह को क्या करेगी, जैसे कोई हम लोग देखते हैं वेजिटेबल अगर वो खराब हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या पूरी गल सड़ जाती है। इसी तरह से क्या होगा, वो एरिया पस की वजह से, पूरा कंटामिनेशन होने की वजह से वो एरिया क्या होगा, रप्चर हो जाएंगे, टिश्यू और मसल्स उसके रप्चर हो जाएंगे और वो दूसरी तरफ मूव कर सकती है, पैथोजन और दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो प्रॉपरली उसको नहीं पहुंचेगा। ब्लड फ्लो क्यों उसको नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पूरा स्वेलिंग होने की वजह से वेसल्स उसकी क्या होंगी, प्रेस हो जाएंगी। और जब वेसल्स प्रेस होंगी तो क्या होगा, वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं हो पाएगी। और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे टिश्यू ऑर्गन क्या होंगे, निक्रोज होना शुरू, वो एरिया निक्रोज होना शुरू हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, वहां पे पूरे टिश्यू और सेल्स क्या होंगे, डेड होना शुरू हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका अगर हम लोग देखते हैं तो वायरल और काइटस बट कंडीशन विल गो अवे ऑन इट्स ओन, यानी कि इसकी कंडीशन जो है और काइटस जो है वो सेपरेटिव ट्रीटमेंट में भी अप्लाई करेंगे, जिसमें बेड रेस्ट उसको बोला जाएगा, हॉट और कोल्ड कंप्रेशन उसको दिया जाएगा, स्क्रूटल एलिवेशन होगा क्योंकि उसके स्क्रूटल इन्वॉल्व है और काइटस पूरा उसका। और काइटस की अगर बात करते हैं तो वो स्क्रूटम ही होते हैं, जो टेस्टिस, स्क्रूटम एक कवरिंग एक थैली है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। और उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट देने के लिए कोई तकिया या कुछ इस तरह से कुछ सॉफ्ट कपड़ा वगैरह वहां रखेंगे, जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ताकि वो प्रेशर नीचे की तरफ हैवी ना हो। और अगर हैवी हो, नीचे लटके होंगे उसके स्क्रूटम टेस्टिस नीचे लटके होंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो पेनफुल होंगे और स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती हैं और उसको हॉट या कोल्ड कंप्रेशन दिया जाता है, पैक लगाया जाता है। रिकमेंडेड अगर देखते हैं तो सेफ्राट्रैक्सीन 250 mg IM दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर दिया जाता है। ये तमाम तर वो मेडिकेशन है जो डॉक्टर के कहने पे उनको दी जाती हैं, खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा घर पे। अगर स्टूडेंट आप देख रहे हो, इसको सुन रहे हो, तो ये जितनी भी मेडिकेशन है, फ्लेक्सासिन है या फिर लेवोफ्लेक्सिन है, ये जितनी भी मेडिकेशन है ये खुद से नहीं देनी आपने, ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आप देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट एपिडिडमाइटिस की अगर हम लोग देखते हैं तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्क्रूटल इन्फ्लामेशन इन अ मैन के अंदर क्या है, टेस्टिस जो है उनको क्या करेंगे, एक्यूट पेन के लिए सिट्स बाथ वगैरह दिया जाएगा, सपोर्ट के लिए कोई तकिया या कोई कपड़ा रखा जाएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए इनकरेज किया जाएगा। और रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू वर्सिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कहीं वो इधर उधर अगर जाते हैं, भागते हैं, क्योंकि +45 पीपल को ये होता है तो ओल्ड पीपल कम ही बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और काउंसलिंग से क्या होगा कि उनको बताना है कि वो रिस्क। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल डिसऑर्डर, या कहना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर स्ट्रक्चर
के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मालफॉर्मेशन या कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों होता है। सो सम ऑफ दीज most commonly occurring male congenital malformation in मेल रिप्रोडक्टिव। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं, उनको लिस्ट ऑन कर लेते हैं। अनार्किया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अनार्किया अगर हम लोग बात करते हैं अनार्किया की तो मजीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्रिप्टोऑर्किडिज्म की, फिर CAVD की बात करेंगे जो कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द वास्ट डिफरेंस है। लास्ट हम लोग बट नॉट लीस्ट हाइपोस्पीडियस के बारे में देखेंगे और एपिस्पीडियस के बारे में देखेंगे। अनार्किया की अगर बात करते हैं तो अनार्किया के अंदर ऑर्किया है, ये शो करता है या रेफर करता है किसको, टेस्टिस को। ये टेस्टिस को रेफर करता है और इसके ऊपर क्या है, एन है। एन मीन्स एब्सेंस। तो अनार्किया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कंजेनाइटल अनार्किया ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल प्रीप्यूबर्टल कैस्टर आर वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम है। ये बहुत रेयर केसेस के अंदर ये कंडीशन होती है जिसमें विच वन आर बोथ टेस्टिस आर एब्सेंट। हम बात कर रहे हैं अनार्किया की, तो अनार्किया में क्या होता है कि टेस्टिस इन दिस कंडीशन क्या है कि टेस्टिस एब्सेंस होते हैं। दिस सिचुएशन आर कॉल्ड अनार्किया। अनार्किया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दिस कंडीशन द न्यूबॉर्न मेल बेबी हैव बोथ आर वन टेस्टिड आर एब्सेंट, दैट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनार्किया। जैसे कि डेफिनेशन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि बोथ वन आर बोथ टेस्टिस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं मेल के अंदर। न्यू बोर्न मेल जब पैदा होता है, और ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ये कंडीशन होती है। रेयर केस में इसलिए इसको बात की जाती है कि मोस्टली ये क्या होता है, प्रीमच्योर बेबी जो डिलीवर हो रहे होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन होती है। क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या है, जब टेस्टिस स्क्रूटम के अंदर जो है डिसेंडेड नहीं होते, यानी कि स्क्रूटम के अंदर ये बोथ हो सकते हैं या यूनी भी कह सकते हैं इसे, या बाय टेस्टिस भी बोल सकते हैं इनको। तो ये क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो टेस्टिस क्या होते हैं, एक वास्ट डक्ट के जरिए, ये टेस्टिस दोनों क्या होते हैं, एक डक के जरिए अब्डोमन से स्क्रूटम के अंदर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर टेस्टिस बोथ आर सिंगल स्क्रूटम के अंदर नहीं आते तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोला जाता है। और ये क्या हो रहा होता है, ये डिसेंड नहीं होते किसके अंदर, स्क्रूटम के अंदर। तो ये क्रिप्टोऑर्किडिज्म कंडीशन कहलाएगी। अब यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक जो है उसे यूनिलैटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहा गया है और ये बायलैटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म है, यानी कि दोनों ही एब्डोमेन के अंदर मौजूद है और टेस्टिस के अंदर नहीं आए। और ये बहुत ही बिफोर डिलीवरी बहुत स्लोली क्या होते हैं, स्क्रूटम के अंदर आते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती है, बेबी ग्रोन अप होता है, तो ये टेस्टिस भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो टेस्टिस जब डेवलप होते हैं तो ये साथ क्या होता है, डक के जरिए यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रूटम के अंदर। बट इन दिस केस के क्या होगा कि इस डिसऑर्डर के अंदर कोई एक या दोनों ही स्क्रूटम के अंदर नहीं आएंगे। और क्या होगा, ये ज्यादातर क्या होता है किसमें, बिफोर या प्रीमच्योर बेबी में होता है। सो दिस टेस्टिस दैट ग्रोन आर डेवलप इन द अब्डोमेन ड्यूरिंग द फिटल डेवलपमेंट। यस, ये फिटल डेवलपमेंट के अंदर ही जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये डिसेंड करते हैं स्लोली स्लोली इन द स्क्रूटम। और किसके जरिए आ रहे होते हैं, ये द इग्वाइनल कनाल। हाँ जी, इग्वाइनल कनाल के जरिए ये दोनों टेस्टिस क्या कर रहे होते हैं, ये स्क्रूटम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आते हैं। और अगर इन केस ये दोनों ही नहीं आए तो वो क्या होगा, बायलैटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म होगा। और अगर एक नहीं आया तो यूनी क्रिप्टोऑर्किडिज्म होगा। अब बात करते हैं CVAD की, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ
द वास्ट डिफरेंस। अब हम लोगों ने क्या किया था कि ऊपर जितनी हमने दोनों देखे हैं, दोनों में क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंट। वास्ट डिफरेंट का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को लेके आती है। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये वास्ट डक क्या कर रही होती है, यहाँ से वास्ट डक यहाँ से लेके इसको पीनस में लेके आती है, और फिर यहाँ से जो है ये पास आउट होता है। लेकिन इन दिस कंडीशन, ये आपने देखा होगा कि टाई किया हुआ है, ये टाई उस सूरत में होता है जब फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में वास्ट डक को टाई कर दिया जाता है ताकि वो मजीद बेबी बोर्न ना कर सके। या फिर यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये कंजेनाइटल है। एट बर्थ क्या है, उसकी वास्ट डक्ट ही मौजूद नहीं है, या क्या है, वो सही से प्रॉपरली वो बनी नहीं है, या वो वहीं पे और नेचुरली तौर पर क्या हुआ, बेंड हो गई है या टाई हो गई है। तो इसके लिए सर्जरी की जाती है और उसको सही कर लिया जाता है। और इन केस अगर वास्ट डक्ट एब्सेंट है, यानी कि कंजेनाइटल एब्सेंस की बात कर रहे हैं और वास्ट डिफरेंस की, तो क्या होगा, इस सूरत में क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि टेस्टिस मौजूद हैं, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वास्ट डक्ट मौजूद नहीं है जो कि स्पर्म लेके आए। और फिर इस सूरत में अगर मैरिड है कोई मेल, तो क्या होगा कि ट्यूब बेबी की तरफ जाते हैं, ट्यूब बेबी के लिए कोशिश करते हैं ताकि आर्टिफिशियल ट्यूबल मेथड से वो बेबी को बोर्न कर सकें, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि एक और ये डेफिनेशन है, ये भी सेम वही है कि इसमें क्या है, कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वास्ट डिफरेंट अकर इन मेल्स। कंजेनाइटल क्या है, बायलैटरल है या यूनिलैटरल, उसकी वास्ट डिफरेंट क्या है, एब्सेंस है। तो इस सूरत में क्या होगा कि प्रॉपरली स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कहाँ पे, पीनस के अंदर नहीं जाएगा, और सीमन क्या है वो नहीं पास आउट हो सकेगा। और इसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं, ऐसे मेल जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी में किए जा रहे होते हैं, और देन क्या होता है, उनको ट्यूबल बेबी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाइपोस्पीडियस की बात अगर करते हैं हम लोग, तो हाइपो मीन्स अगर हम लोग देखते हैं तो स्पीडियस कहते हैं ये होल को, और हाइपो कहते हैं जैसे कि बिलो कह सकते हैं हम लोग। हाइपो बिलो को शो करता है, मीन्स के उस, अगर इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ द पीनस, यानी कि अंडर साइड, यानी कि नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे ये देखें, पीनस के नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पे टिप ऑफ द पीनस क्या होता है, होल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो अंडर द पीनस है। अब ये स्क्रूटम है, स्क्रूटम के दरमियान में हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है मिडल एरिया के अंदर, मीडिया पीनस जिसे कहते हैं, या बिल्कुल प्रीवियसली जो टिप है उसके नीचे जहाँ फोल्ड होता है, फोल्डिंग वाली जगह पे वो होल होता है, और वो पर्सन क्या होता है, प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पाता और उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोस्पीडियस के अंदर ये दिखाया है इजीली, जो है आप देख सकते हो कि कैसे वो यूरिन कहाँ कहाँ से वो पास कर सकता है, या ओपनिंग आप देख सकते हो यूरिथ्रा की ओपनिंग कहाँ कहाँ पे है। कॉजेज इसकी आज तक मालूम नहीं हो सकी क्योंकि ये नेचुरल है, कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल डिजीज है, अननोन कॉज के अंदर आता है, और सम टाइम क्या है इनबोर्न कंडीशन में होता है, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि क्या है, स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस आ जाते हैं, लेकिन कंजेनाइटल एब्डोमेन, उसके ग्वाइनल एब्डोमेन से जो है टेस्टिस स्क्रूटम के अंदर आए ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत सारे डिसऑर्डर या प्रॉब्लम होना शुरू हो गए। और अगर वो टेस्टिस के अंदर आ गए हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा होता है, अब क्या हुआ कि वहां पे क्या, वो उसने कहीं और से ओपनिंग कर ली, और उसकी ओपनिंग कहीं और से हो गई जहां से यूरिन पास होता है, यूरिथ्रा कहीं और से वो ओपनिंग उसने कर ली है। अगर साइन सिम्टम देखते हैं, ऑप्टिक ऑफ यूरिथ्रा नियर द टिप ऑफ पीनस ऑन दी
अंडर साइड। जो ऑप्टिक यूरिथ्रा होता है यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड कर्व ऑफ द पीनस क्या है कि क्या हमें नजर आएंगे, डाउनवर्ड नजर आएगा या अंडर दी क्या होगा, यूरिथ्रल ओपनिंग कहाँ पे मौजूद है, उसके साइन सिम्टम वैसे हमने देख लिए हैं, उसकी ओपनिंग कहाँ पे है। ये बिल्कुल स्किन जहाँ पे फोल्ड होती है, कवर होती है, ये होल वहां पे होगा, ये ओपनिंग वहां पे होगी। ये इसमें क्या होगा कि पर्सन प्रॉपरली, वो बच्चा या अगर मेल अडल्ट है तो क्या होगा, उसका यूरिन इस तरह से जैसे किसी स्प्रे करते हैं या कुछ शावर की तरह यूरिन पास आउट होगा। नॉर्मल एक यूरिन पास आउट होता है वैसे वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा। और पासिंग यूरिन इज अ डिफरेंट टू नॉर्मल, यानी कि डिफिकल्ट होगा और डिफरेंट होगा नॉर्मल के इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्या करवाएंगे, हिस्ट्री उसकी लेंगे कि कंजनाइटल है या किसी कोई इंजरी की वजह से या कुछ एक्सीडेंटल तो नहीं ऐसा करवाना पड़ा या कुछ, उसकी ओवरऑल जो भी हिस्ट्री है वो लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसका टेस्ट करवाएंगे। कंजनाइटल डिफेक्ट के लिए टेस्ट करवाएंगे कि क्या इसका कंजनाइटल है और क्या ये रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, हाइपोस्पीडियस आर अ वेरी माइनर एंड डू नॉट रिक्वायर्ड सर्जरी। यहाँ पे क्या है कि वो रिक्वायर्ड नहीं होती अगर इन केस क्या है वो नॉर्मल, उसका जो है सब फंक्शन नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में नेसेसरी नहीं होती। अगर वो प्रॉपरली सारा उसका जो है यूरिन पास कर रहा है, नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो नॉर्मली जो है इसमें नहीं होती। हाउएवर ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व सर्जरी टू reposition the urethral opening and the necessary strengthen the shaft of the penis. Surgery is usually done between the age of 6 and 12 month. अगर बेबी है तो उसकी उसी वक्त सर्जरी नहीं होगी, लाइक जैसे न्यू बोर्न है, न्यू बोर्न बेबी की सर्जरी नहीं होगी। रेकमेंड किया गया है कि जब वो बड़ा 6 या 12 मंथ का हो जाता है देन सर्जरी के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या डिसाइड करते हैं कि उसकी सर्जरी 6 से 12 मंथ में हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। यस, रिस्क ऑफ हो सकता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई उसको हो सकता है क्योंकि एक नॉर्मल जगह पे नहीं है, उसकी ओपनिंग कहाँ है, फोल्ड के नीचे है। और वहां पे क्या होगा, अगर स्किन फोल्ड है तो वहां पे पैथोजिन मौजूद हो सकते हैं और वो पैथोजिन यूरिथ्रा के जरिए उसके ब्लैडर में जा सकते हैं, यूटीआई कॉज कर सकते हैं। एंजाइटी उसको होगी, क्योंकि एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पा रहे। और रिलेटेड टू सर्जरी, उसकी फैमिली को, अगर बेबी है तो फैमिली को एंजाइटी होगी, वो परेशान होंगे, डिप्रेशन में होंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि सर्जरी करवाएंगे तो बेबी जो है नॉर्मल मेल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा या वॉट एवर, कुछ भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उनको काउंसलिंग करनी है कि सर्जरी के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू डिफीट्स इन यूरिथ्रल ओपनिंग। एपिस्पीडियस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, इन इट इज अ बर्थ डिफेक्ट आर डिफॉर्मेशन ऑफ द यूरिथ्रा विच इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लास्ट जो पढ़ा है हाइपोस्पीडियस के अंदर बिलो द पीनस ओपनिंग है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर एपिस्पीडियस के अंदर क्या होगा, उसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है। यहाँ देखें नॉर्मल जो है टिप पे है लेकिन इसकी ऊपर की तरफ है। हाइपो मींस लो शो करता है और लो यानी कि अंडर द पीनस, उसके अंडर ओपनिंग थी, यहाँ पे ऊपर ओपनिंग है। एपिस्पीडियस इज अ रेयर कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। इन दिस कंडीशन यूरिथ्रा डज नॉट डेवलप इनटू फुल ट्यूब, द यूरिन एग्जिस्ट टू द बॉडी फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। और क्या होगा, यूरिन एग्जिस्ट करेगा कहाँ से, रॉन्ग साइड से, ऊपर की तरफ से यूरिन आएगा, जो एक नॉर्मल जगह है वहां से यूरिन पास आउट नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस अगर हम लोग देख लेते हैं, हाइपोस्पीडियस के अंदर ओपनिंग नीचे की तरफ है और एपिस्पीडियस में पीनस के ऊपर ओपनिंग है।
इसकी भी कॉज अननोन कॉज है, मे अकर ड्यू टू प्यूबिक बोन डज नॉट डेवलप प्रॉपरली। उसकी प्यूबिक बोन में भी प्रॉपरली नहीं बनी, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हुआ। और ये डिफेक्ट क्या है, बाय बर्थ है, और बर्थ के वक्त ये होता है कि जब वो ओपनिंग उसकी प्रॉपरली हुई नहीं है। साइन एंड सिम्टम में क्या होगा कि मेल के अंदर क्या होगा, पीनस साइज अब नॉर्मल होगा, कर्व होगा, शॉर्ट होगा, और यू डिड नॉट ओपन ऑन द टॉप और साइड ऑफ द पीनस इनसाइड ऑफ टिप। बैकग्राउंड फ्लो ऑफ द यूरिन इनटू द किडनीज, किडनी की तरफ वापस जा सकता है, क्योंकि उसके क्या है, प्यूबिक बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, अभी तक बनी नहीं है, जो कि इनसाइड अब्डोमन होता है। और नॉर्मली ये क्या 8 to 14 वीक के अंदर ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम उसको होती हैं, उस बेबी को यूटीआई होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। एपिस्पीडियाटस ये इस तरह से नजर आता है। ये मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंस आप देख सकते हो कि कहाँ पे उसकी ओपनिंग है, बहुत शॉर्ट है, और फीमेल के जहाँ पे क्लाइटोरस होता है वहां पे इसकी ओपनिंग हो जाती है। नॉर्मल क्लाइटोरस लाबिया मेजोरा जो है, लाबिया मिनोरा, इनके दरमियान में उसकी ओपनिंग होती है। और क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सेम होता है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन इन द किडनी होता है। और क्या होता है, प्यूबिक बोन यहाँ भी फीमेल के अंदर भी नहीं बनी होती, और यूटीआई इसमें भी इंक्रीज होता है। मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल रिपेयर ऑफ एपिस्पीडियस इज recommended. Leakage of urine incontinence can often be repaired at the same time. However, second surgery may be needed. अगर second surgery है तो वो कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन रिलेटेड टू abnormal opening of urethra, anxiety related to surgery, food stop, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट को कि काउंसलिंग करें, पेशेंट के साथ बातचीत करें, उनकी हिस्ट्री लें, उनको बताएं, ताकि फैमिली के साथ बातचीत करें। जब भी आप लोग क्लिनिकल एरिया के अंदर जाते हैं, वार्ड के अंदर जाते हैं, तो आप ज़रूर पेशेंट के साथ जो है अपना पीयरशिप बनाया करें, फैमिली के साथ उनसे हिस्ट्री लें और उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस ना हो और वो इजीली अपनी मैनेजमेंट करवा सकें, अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। और क्या होता है, इसके अंदर हम बना सकते हैं अपनी डायग्नोज रिस्क for UTI and related to